सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना लास्ट हॉल ऑफ 2025 आपको दिखाने वाला हूँ। जितनी भी बुक्स मैंने इन कुछ 1-2 महीने में ख़रीदी, 1-2 या 3 महीने मैक्सिमम, और जो मैंने अभी तक नहीं चैनल पे दिखाई हैं वही बुक्स हैं। उसके पहले वाली जितनी भी दिखा दी हैं, ये सारी बुक्स मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हैं। बाकी जो मीशो वाली है उसका मीशो का बुक हॉल पार्ट 2 आएगा, उसके लिए आप वेट करते रहिए, मतलब करते मत रहिए, वो ज़रूर आएगा। लेकिन ये अभी सारी अमेज़ॉन बुक्स हैं जितनी भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हैं, और इसके रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट बुक इज़ अ यंग अडल्ट, और बेसिकली मैंने अभी तक कोई यंग अडल्ट नहीं पढ़ी है। बेसिकली मेरे पास बुक बेटर देन द मूवीज़ भी है, लेकिन अभी मैंने वो भी नहीं पढ़ी है। कोई भी यंग एडल्ट बेसिकली रोमांस नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने रोमांस पढ़ना अभी रिसेंट में ही स्टार्ट किया। उसके पहले बिकॉज आई एम लिटरेरी फिक्शन रीडर, मुझे लिटरेरी फिक्शन बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने अभी तक कोई ज़्यादा रोमांसेस पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए ये भी अभी मेरे लिए नया ही है। तो जो मैंने बुक है वो है येस नो मे बी सो बाय बेकी अरबटाली एंड आयशा सईद, विच इज़ अ यंग एडल्ट रोमांस। और ये स्टोरी है जैमी एंड माया की, जो बेसिकली कोई पॉलिटिकल कैंपेन टाइप का अपने कॉलेज में कर रहे हैं। बस इतना ही मुझे इसके बारे में पता है, और कुछ ज़्यादा नहीं पता। लेकिन देखते हैं पढ़ने के बाद ये कैसी लगती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। द नेक्स्ट बुक जो मैं पढ़ चुका हूँ, और उसका रीज़न है क्योंकि दिस बुक इज़ फ्रॉम माई फेवरेट, द माई मोस्ट फेवरेट ऑथर्स, और अगर ये बुक आई है तो मैं इसको तुरंत पढ़ लूँगा, ऐसा मेरा मानना है। द बुक इज़ आई नो हु यू आर बाय एलिस फीनी, जिसका मैंने रिव्यू भी डाला था। और ये बुक तो हमेशा से एलिस फीनी कभी भी बुरी तो हो ही नहीं सकती, तो ये आप एक रिव्यू ले सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी थ्रिलर पढ़ना चाहते हैं जो आपके होश उड़ा दे, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। डेफिनेटली स्लो पेस्ड है हल्की सी, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे, बिकॉज एलिस फीनी इज़ आई थिंक बेस्ट। सो द नेक्स्ट बुक इज़ विच इज़ आई थिंक, बुक टॉक तो इंडिया में है नहीं, लेकिन बुक ट्यूब पे भी और बहुत इंस्टाग्राम सब जगह बहुत पॉपुलर थी। इट इज़ अ साइंस फिक्शन, इट इज़ अ सीरीज़। पता नहीं 3 बुक्स हैं कि 5 हैं कि पता नहीं, मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने पहली बुक खरीदी है। द बुक इज़ रेड राइजिंग बाय पियर्स ब्राउन। ये बहुत पॉपुलर थी, लाइक मैंने कितने सारे जिनको भी मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने लगभग सब ने इसके सबने अच्छे 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 रिव्यूज़ दिए थे। और अमेज़ॉन पे इसकी रेटिंग 4.6 थी, लाइक 4.6 मायने रखता है, बहुत ज़्यादा रेटिंग थी। तो आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने साइंस फिक्शन भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। फैंटेसी साइंस फिक्शन जॉनरा में आती है, तो आई वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। इसे मैंने पढ़ा अभी तक इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, जो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट कोई बात नहीं। द नेक्स्ट बुक इज़ अ फैंटेसी, आई थिंक रोमांटिसी है या फैंटेसी या पॉलिटिकल रोमांस है बेसिकली, in a fantastical world, I think. The book is Wrath and Dawn by Rene Hade, पता नहीं क्या नाम है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम है। लेकिन आप कवर देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका इट्स अ डियोलॉजी, बट मैंने अभी सेकंड बुक नहीं ली, क्योंकि पहली पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरी लेंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। मान लो दूसरी नहीं है, अच्छी लगी तो अपने पैसे बर्बाद नहीं करने बेसिकली। तो दिस इज रैथ एंड डॉन। एंड दूसरी बुक का नाम आई थिंक रोज एंड डैगर है, जो मैंने अभी तक ली नहीं है, जो मैं लेने का इसे पढ़ने के बाद सोचेंगे। क्योंकि और उसका रीज़न है क्योंकि मैंने फैंटेसी लगभग ना के ही बराबर पढ़ी है, लाइक नहीं पढ़ी, आप यही मान लीजिए, तो इसलिए ऐसा है। द नेक्स्ट बुक विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड, जो मैंने थोड़ी ऑडियो बुक के फॉर्म पे ऑडिबल पे सुनी थी, और वो मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे वो बुक लेनी थी। बिकॉज द बुक इज़ द बुक ऑफ डोर्स बाय गैरेथ ब्राउन। लुक एट द कवर, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका हार्ड कवर भी अवेलेबल था, बट महंगा था तो मैंने वो नहीं खरीदा, ऑफकोर्स पेपर बैक भी। लेकिन इसका बहुत सुंदर है, लाइक बहुत सुंदर है। और ये बुक बेसिकली मैजिकल रियलिज्म पे बेस्ड है, जिसमें एक बुक जिसके पास भी ये बुक होगी, विद विच ईच डोर इज़ एवरी डोर, आप किसी भी डोर से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने इसे ऑडिबल पे सुना, ऑडिबल पे भी आप इसे सुन सकते हैं, नरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, आप समझ ही सकते हैं। इसलिए मैंने इसका फिजिकल कॉपी खरीदी है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे विंटर में अपना कोजी ब्लैंकेट में होके इसे रोमांटिसाइज करके ऐसे पढ़ने में मज़ा आएगा। बिकॉज द विंटर रीड, तो अगर आप कोई विंटर रीड ढूंढ रहे थे
तो दिस इज़ अ बुक, जस्ट गो फॉर इट प्लीज़, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी थी जहाँ तक मैंने पढ़ी है। द नेक्स्ट बुक इज़ अ थ्रिलर विच इज़ अ लिटरेरी थ्रिलर, बेसिकली स्लो पेस्ड, एंड वो बहुत मोटी भी है। और मैंने थोड़े ही रिव्यूज़ देखे थे बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी इसकी, विच इज़ कला या काला, कला ही है आई थिंक, कला बाय कॉलिन वॉल्श। एंड ये किसकी स्टोरी है आई डोंट नो वेरी मच, आई डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस स्टोरी। इसका पेपर बैग बहुत अच्छा आया था। आई लव दीज स्टडी पेपर बैग्स। और तभी अमेजोन इज ऑल अबाउट क्वालिटी, एंड यू इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट क्वालिटी, क्योंकि आपको हर बुक तो पहली बात तो मीशो पे नहीं मिल सकती, या कहीं से भी आप जहाँ से भी लेते हो हर बुक आप इन साइट से नहीं ले सकते हैं, कुछ तो अमेजोन से ही लेनी पड़ती हैं। तो ये सारी वही बुक्स हैं 90%, कुछ अवेलेबल भी थी लेकिन मैंने फिर भी उन्हें मीशो से नहीं खरीदा है। और उसके कुछ रीजंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए अगर आप एक स्लो पेस थ्रिलर देख पढ़ना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है, आप इसके रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जब मैं पढ़ लूँगा तब आपको बताऊंगा। द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन अ रोमांस, इट्स अ रिकमेंडेशन। मैंने सारा कैरोली, अगर आप जानती होंगे, बेसिकली उसका रिकमेंडेशन देखा था और उसने उसने उससे 5 स्टार दिए थे, एंड शी वॉज री रीडिंग इट एंड शी अगेन गिव इट अ 5 स्टार। बट मैंने इसे इसलिए नहीं खरीदा है, मैंने इसे इसलिए खरीदा है बिकॉज आई एम वॉज जस्ट लुकिंग थ्रू इट, एंड इन द अमेजोन यू हैव दैट किंडल हाईलाइटेड सेक्शन की, जहाँ पे किंडल के कोड्स हाईलाइटेड होते हैं। वहाँ पे इसका एक कोड जो अगर आप जाइए और इस बुक का पढ़िए, जो बहुत अच्छा था, लाइक आई वॉन्ट टू रिसाइट इट टू यू, बट आई थिंक आप जाके खुद ही देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ में तो कम ही अच्छा लगेगा। तो द बुक इज़ द एक्स वोज बाय जेसिका जॉयस। इसके लेने के बाद मैंने थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ देखे, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं। अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसी बुक है। बाकी ये रोमांस है, ऑफ कोर्स आप तो कवर देख के समझ ही जाएंगे। The next book is a fiction and by my one of my favorite authors, and I have read 2 books by him. Both of them are like 5 star and they are just having a great impact on my life. And I recommend you to just read one book of this author. Please, please, if you're not reading, if you have not read any book of his, what are you reading then? Please take it as a advice, suggestion, what you just want. Then please go and read this. The book is Beer Town by Frederick Backman, and it's a trilogy ऑफ कोर्स। मैं तीनों बुक एक साथ नहीं ली महंगी होती हैं बुक्स अमेजोन से, आप तीनों बुक एक साथ कैसे ले सकते हैं, लाइक बहुत महंगी होती हैं। अब 300 की एक बुक है, 900 एक साथ हो जाएंगे, इतना बड़ा एक साथ तो नहीं कर सकते ना, अभी जब खुद कमाने लगेंगे तो देखा जाएगा। तो द बुक फेडरिक बैकमैन की मैंने एंशियस पीपल पढ़ी है और अ मैन कॉल्ड अवी पढ़ी है, दोनों ही बहुत अच्छी थी। और ऑफ कोर्स मुझे एक और बुक पढ़नी थी, तो ये इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे जो बहुत, ये बेसिकली बियर टाउन, ऑफ कोर्स एक टाउन की स्टोरी है जिसमें बेसिकली आइस हॉकी एक, मतलब उसके अराउंड वो ये पूरी स्टोरी सेटअप है। और उसमें फिर कुछ शायद ट्रेजेडी वगैरह होती है, इतना मैंने जो रिव्यूज़ वगैरह देखे। मैं ज़्यादा ब्लर्ब वगैरह पढ़ने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी ब्लर्ब से बहुत ज़्यादा कुछ स्पॉइल हो जाता है, इसलिए मैं ब्लर्ब नहीं पढ़ता हूँ। बाकी आप कवर देखिए, अगर आपको ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं उस आइस में, तो ये बहुत सुंदर है, इट्स अमेजिंग। द नेक्स्ट बुक इज अ लिटरेरी फिक्शन एंड आई एम ट्राइंग अ न्यू ऑथर। बेसिकली लगभग सभी बुक्स नए नए ऑथर से ही थी। मैंने कुछ ही बुक्स हैं जो पुराने से, एलिस फीनी, फेडरिक बैकमैन, बियर टाउन, कुछ ही बुक्स हैं, लेकिन बाकी सब नए ऑथर्स मुझे, क्योंकि नए नए ऑथर्स ट्राई करने में मुझे मज़ा आती है, बट मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना उतना ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैं रिव्यूज़ चेकआउट कर लेता हूँ अगर अच्छे होते हैं तो ही। ये हार्ड कवर है जो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिला था। मैं इस सारी बुक्स की लिंक्स डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप पता नहीं कितने की पड़ेगी, मुझे ये कुछ 500 की पड़ी थी, एंड इट्स अ हार्ड कवर। द बुक इज हाउ टू एज डिस्ग्रेसफुली बाय क्लेयर पूली, विच इज स्टोरी ऑफ, स्टोरी ऑफ कैरेक्टर का नाम क्या थी, डैफ्नी, हाँ डी से ही नाम था, डैफ्नी, डैफ्नी है, डैफ्नी की स्टोरी है बेसिकली, जो ऑफ कोर्स एक ओल्ड लेडी है जिसकी स्टोरी हम लोग देखेंगे। ऑफ कोर्स इज लिटरेरी फिक्शन बाय क्लेयर पुली, इट्स अ हार्ड कवर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। अगर आप सच में, अगर ये बुक अच्छी और अगर इसका हार्ड कवर अच्छा मिल रहा है तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। I will love this to read this. The next book is again a literary fiction which is recited by the Greek gods, और ये बेसिकली एक रोमांस, लिटरी रोमांस का काइंड ऑफ थिंग है।
जो बेसिकली ये बुक भी बहुत महंगी थी, लेकिन पता नहीं, कभी कभी आप जब वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो आपको मिल जाती है। तो ये बुक शायद 700 कुछ की है, अभी भी पेपर बैक एंड हार्ड कवर बोथ। इतनी महंगी बुक, एक लाइक वो कन्विक्शन नहीं आता है आपके अंदर। तो ऐसे ही मैं अपनी विश लिस्ट में डाल ही रहता हूँ। तो एक दिन मैंने इसे खोला और ये पता नहीं कहाँ से उसमें अमेजोन पे, अब पता नहीं अमेजोन बेच रख मतलब आने लगी है यूज टू बुक्स या नहीं, उस पे सेकेंड हैंड बुक पड़ी थी 400 कुछ की। and the book is Lovely War by Julie Berry, which is basically story of two couples around set up around that World War One and Two time। और मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज देखे हैं, लाइक जहाँ पर भी देखा है, बहुत पॉपुलर तो नहीं है ये शायद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने इसका रिव्यू देखा है वो सब ने पॉजिटिव रिव्यू थे। और ये बहुत महंगी थी इसलिए मैं इसको लेनी पड़ी, लेकिन सीधा कंडीशन कहीं से भी ये बुक खराब नहीं है। लाइक मुझे लगा था कि कहीं से शायद हाईलाइटेड पार्ट्स आएंगे या कुछ आएगा, पर कुछ भी नहीं आया। लिटरली बिल्कुल स्टर्डी पेपर बैग है। एंड जिसने भी ऐसा बढ़िया सा पेपर बैग भेजा है ना उसके लिए थैंक यू। पंजाब से आई थी बाय द वे ये। और उसके बाद द लास्ट बुक, द रीजन वाई आई बाय बुक्स फ्रॉम Amazon, इट्स द लेटेस्ट रिलीज by one of the author in this pile, and it is Frederick Backman. Then the book is My Friends by Frederick Backman। एंड जो रीज़न है कि मैं अमेजोन से बुक्स लेता हूँ, द फर्स्ट रीज़न इज ऑफकोर्स दैट कि आपको सारी बुक्स मीशो या इन सब साइट्स वगैरह से जिससे भी आप लेते हो उस पर नहीं मिलती हैं, आपको हर बुक नहीं मिलेगी। और द नेक्स्ट रीज़न इज दैट सी दिस एडिशन, प्लीज़ लुक एट दिस। अगर आप बुक पढ़ते हैं और अगर आप बुक लवर हैं तो आपको लिटरली सी दिस, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो बिग, इट्स स्टर्डी बट ऑल्सो फ्लॉपी इन नेचर। एंड आई लव दिस काइंड ऑफ बिग एडिशन। ये मुझे 400 ही कुछ का पड़ा, अभी भी वो 400 ही कुछ का है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मुझे मिला एंड आप क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखिए तो ये होता ही है, क्योंकि अभी ये रिसेंट रिलीज़ है। तो अब जो स्टार्टिंग में रिलीज़ होती हैं तो वो लगभग ऐसी बिग एडिशंस में रिलीज़ होती हैं, थोड़े महंगे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन वो उस टाइम पे ऐसी एडिशंस पे रिलीज़ होती हैं। तो ये मुझे लेनी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फेडरिक बैकमैन इज़ माई फेवरेट ऑथर और ये मुझे अच्छी लगने वाली है। तो इसीलिए मैंने इसे खरीदा। और मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि अगर आप कोई आपका फेवरेट ऑथर है जिसे आपको लगता है 2-3 बुक्स उसकी पढ़ चुके हैं, थ्रिलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आप क्या ही उसमें कितने ही कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई फिक्शन या रोमांस ऑथर है जो आपको, या फैंटेसी ऑथर भी कोई आपको बहुत पसंद है, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी एडिशन में बुक उसकी मिल सकती है तो डेफिनेटली आप अमेजोन से परचेज करिए। थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा लेकिन प्लीज़, बाकी अगर कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है कहीं और तो खरीदेंगे ही। सो ये मीशो पे भी अवेलेबल है, अगर आप जाना चाहें तो मीशो से भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई रिकमेंड यू कि आप इसे अमेजोन से लें, प्लीज़ अभी ले लीजिए तो ऐसा एडिशन आपके पास भी हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। दीज आर इन टोटल 11 बुक्स जो मैंने आई थिंक पास्ट 2 to 3 मंथ्स में खरीदी हैं। बेसिकली ज़्यादा कर 2 ही महीने में, 3 महीने वाली कोई पुरानी है नहीं, एक ही है, या सो में भी, सो मैंने 3 महीने पहले कहा है, बाकी 2 महीने यही अक्टूबर नवंबर में ही मैंने खरीदी है सारी बुक्स। और हम मैंने कब पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा ये तो देखा जाएगा, और मैं रिव्यूज़ डालूंगा, आप देखिए। बाकी अगर आपको इनमें से कोई बुक अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इनके रिव्यूज़ आप भी चेकआउट करके इन्हें ले सकते हैं डेफिनेटली अमेजोन या जहाँ से भी आपको सस्ती मिले। लेकिन ज़्यादातर इनमें बुक्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, अमेजोन पे ही मिलेंगी, क्योंकि ये सारे अमेजोन ओरिजिनल्स तो नहीं कहेंगे बट हाँ अमेजोन पे ही थी। तो जाइए खरीदिए, और प्लीज़ खरीदिए जहाँ से भी खरीदिए, बट केवल बुक्स पढ़िए, बिकॉज बुक्स इज़ द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन इन योर लाइफ। When you just feel them, you just feel those emotions, it's the best thing. So just go and read from where you can, from PDF डाउनलोड। इंडिया में तो जाने दुनिया जमाने की चीज़ें आप लोग कहाँ से जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन प्लीज़ पढ़िए कोई भी बुक कहीं से भी, बस रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू योर इन योर लाइफ। सो गो